हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है दिल्ली नॉलेज टेक के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम अंशुल पटले है और अभी जो 5 नवंबर को यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आया उसमें मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट से जेआरएफ हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे हिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे जेआरएफ क्वालिफाई करना है और पेपर वन जो है उसका मतलब सभी स्ट्रीम्स को लेकर उसके बारे में मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं एमए भी मेरा हिस्ट्री से ही कंप्लीटेड है और बेसिकली मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी में हिस्ट्री रहा है। मेरा ये नेट जेआरएफ एग्जाम को लेकर पहला प्रयास था जिसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन मैंने मेरा जो ऑप्शन है यूपीएससी ऑप्शन में लास्ट कुछ ईयर से कर रहा हूँ तो मेरा ऑप्शन हिस्ट्री रहा है। ठीक है, हम इस वीडियो में पहले पेपर वन की बात करेंगे फिर पेपर टू की बात करेंगे। ठीक, पेपर वन की मैं बात करूँ तो पेपर वन में 10 यूनिट्स हैं। तो यदि मैं बात करूँ 10 यूनिट्स की तो मैं आपको यूनिट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ। जो पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इनके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल है डायनामिक स्टडी करके उसके वीडियोस देखे थे और मैंने दृष्टि आईएएस की जो किताब है यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर पेपर वन को लेकर मैंने इसकी सेलेक्टिव स्टडी की थी। इससे मैंने क्या क्या पढ़ा था, इससे मैंने पढ़ा था, हाँ एक बार मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी यूट्यूब चैनल का या किसी पब्लिकेशन का नाम ले रहा हूँ तो मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैंने जो स्ट्रेटजी मेरे लिए फॉलो की थी या जो स्ट्रेटजी जिनसे मैंने सोर्स का फॉलो किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, यदि आपको सही लगे तो आप फॉलो कर लीजिएगा, अन्यथा उसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे मैंने जो यूनिट वन थी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, साथ में लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन, मैंने इस किताब से पढ़ी थी और मैंने डायनामिक स्टडी के टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के वीडियो देखे थे। रही बात लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैंने तलवीर सर है उनका वीडियो देखा था लॉजिकल रीजनिंग का, एक या दो वीडियो उनके देखे थे मैंने, फ्री वीडियो है। और यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए मैंने ये किताब पहले पढ़ी थी जो सेंट की थी और बेसिकली मैंने कंप्यूटर के लिए और बेसिकली बोला चाहिए वो तो सभी चीज़ों के लिए अप्लाई रहेगा जो टीएसए के क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैंने कंप्यूटर के लिए और जो डीआई है आपका या मैथ्स है ये अदर है उनके लिए मैंने युद्ध कमीशन की किताब आती है ना प्रीवियस ईयर की, इसको फॉलो की थी। ये प्रीवियस ईयर की किताब में जो 2021 में पेपर हुआ था 2021 में उसके प्रीवियस ईयर के सेट रखे थे जितने भी सेट हुए थे, इनको मैं क्या करता था हर दिन एक सेट या दो सेट लगाता था और इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम में हेल्प करते हैं बट नेट जेआरएफ में मैंने इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही देखी। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पिक हो रहे हैं, कैसे बन रहे हैं और मुझे कौन सा टॉपिक इन डेप्थ पढ़ना है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन पिक हो रहे हैं, मूव करके उससे क्वेश्चन पिक हो ही रहे हैं। और यदि मैं डीआई की बात करूँ इसके 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो क्वेश्चन है वो लगभग नंबर चेंज होते हैं, कंसेप्ट वही रहता है। तो आप यदि एवरेज और परसेंटेज से कर लेंगे तो आपके डीआई के 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, बस थोड़ा उनका सॉल्यूशन लेंथी होता है तो वो आप कर मतलब वो हो जाएगा। फिर यदि मैं बात करूँ तो आपको यहाँ मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से फॉलो करना है, थोरोली फॉलो करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट यूनिट की जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा बैकग्राउंड यूपीएससी का रहा है, उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के लिए। मैंने इन्वायरमेंट इकोलॉजी दृष्टि आईएएस की किताब आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, वो पढ़ी थी। वैसे यूजीसी नेट की थोड़ी बल्कि हो सकती है, फिर यदि आपको टाइम तो आप पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप क्या कीजिएगा दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में कुछ वीडियो डाले हुए हैं, उन्होंने प्रीलिम्स के लिए तैयार किया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें जो मेजर मेजर कन्वेंशन है या इवेंट्स है वो बताए गए हैं। और इसके अलावा यदि आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ये जीएस दृष्टि करके 30-35 पेजेस की बुक है ये, इसमें आपका मतलब बहुत जल्दी रिवीजन मिल जाएगा और मेजर मेजर जो इवेंट्स है वो सब इसमें मेंशन है। ठीक है, ये मैंने फॉलो की है। पेपर वन के लिए मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि पेपर वन के लिए आप क्या कीजिएगा, जो 46 नंबर से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं अनसीन पैसेज के, तो वो आप उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, यदि आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे पैसेज को तो वो आपके 5 क्वेश्चन पूरे समझ सकते हैं और वो मतलब एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना होता है। मैथ्स के लिए मैंने मेरा सीसेट में मैंने प्रिपरेशन की थी, अलग से क्वेश्चन पढ़ा था। आप मैथ्स के लिए आर्य अग्रवाल भी पढ़ते हैं जो भी आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस के क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पिक हो रहे हैं। तो ये मेरी पेपर वन की स्ट्रेटजी थी। ठीक, यदि मैं पेपर टू की बात करूँ, पेपर टू में मेरा ऑप्शन मतलब जो सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरा यूपीएससी में ऑप्शन हिस्ट्री रहा है, तो मैंने एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के लिए मणिकांत सर के जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो पढ़े थे। मॉडर्न इंडिया की बात करूँ तो मॉडर्न इंडिया की मैंने स्पेक्ट्रम किताब पढ़ी थी, इसको मैंने फॉलो किया था। एक बात कहना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रम
कि जो लास्ट में अपेंडिक्स दी गई है उसमें आपको कुछ टाइमलाइन दी गई है, कुछ मेजर इवेंट्स दिए गए हैं, कुछ मेजर पर्सनालिटीज के बारे में बताया गया है, और जो बोलना चाहिए मेजर टाइम लाइन है या न्यूज़पेपर कब पब्लिश हुआ, कांग्रेस के सेशन कब हुए, इनके बारे में तो अभी लास्ट के हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये वैसे ये किताब तो बहुत अच्छी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। मैंने मॉडर्न इंडिया के लिए ये यूज़ किया था। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो मैंने फैक्ट के लिए स्पेशली मैंने लुसेंट की एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडिया पढ़ी थी। ये कुछ फैक्ट यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पे हो जाते हैं, तो आप इसकी काफी हेल्प ले सकते हैं लुसेंट का। जनरली मैंने इसकी हेल्प ली थी और ये मेरी काम भी करती है। और यदि मैं बात करूँ तो मैंने इसके अतिरिक्त जल्दी रिवीजन करना है करके ये किताब भी पढ़ी थी 2-3 बार। इससे भी मतलब जो मेजर चीजें हैं हिस्ट्री की वो बहुत जल्दी रिवाइज हो सकती हैं। आप ये 2-3 बार इसे पढ़ेंगे तो आपका काम सही सकते हैं। आप दूसरे दोनों को एक फॉलो कर सकते हैं, मैंने दोनों फॉलो किया। ठीक है, ये रहा था। रही था प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। फिर से मैंने इसमें यूथ कॉम्पिटिशन की किताब पिक की थी और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोरोली लगाए थे। साथ में मैंने एक चैनल यूट्यूब का स्टडी हमारे साथ, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो डाले हुए थे और साथ में प्रैक्टिस के वीडियो डाले थे। देवेंद्र सर नाम के सर हैं, उनके वीडियो मैंने देखे थे। मैं उनको प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सच में उसे फॉलो किया था। आप एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगेगा आप फॉलो कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा। और हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पिक होते हैं। ठीक है, रही बात हिस्टोरियोग्राफी और जो बुक्स आती हैं, उसके लिए मैंने क्या किया था, उसके लिए मेरा फ्रेंड है सुशांत मिश्रा करके, उसका जेआरएफ क्लियर हुआ, तो उसने मुझे स्ट्रेटजी बताया था। उसने क्या किया था, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनमें जो बुक्स पूछी गई है या जो कमेंट किए गए हिस्ट्री को लेकर या उनकी जो डेफिनेशन है, उसको उसने क्या किया था, एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया था। मुझे भी बोला था कि ऐसा कर लोगे तो पेपर के पहले उसको रिवीजन कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने क्या किया था, मैंने जो बुक्स आई थी प्रीवियस ईयर की, मैंने ये जो किताब थी प्रीवियस ईयर की, इसमें देखा कौन कौन सी बुक्स आई थी, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया कि मतलब राइटर कौन इस किताब का, ऐसा करके। ये 3-4 पेजों में मेरे पूरी बुक्स आ गई थी। और साथ में ही बोलना चाहिए देवेंद्र सर ने स्टडी हमारे साथ में वीडियो बनाए थे बुक्स को लेके, वो भी मुझे हेल्प किया था। और हिस्ट्री में कमेंट को लेके कि हिस्ट्री किसने क्या डिफाइन किया है, क्या है, उसको लेकर भी जो प्रीवियस जो कमेंट्स हैं या डेफिनेशन है, उनको आप नोट कर लीजिएगा, 3-4 पेजों में बनेगी और पेपर में रिवीजन कर लीजिएगा। डायरेक्टली डायरेक्टली वहीं से मतलब उठ के किताबें और जो क्वेश्चन है वो आते हैं, आप मतलब प्रीवियस क्वेश्चन से आप थोड़ा ले जाइएगा और उनको नोट कर लीजिएगा और पेपर में रिवीजन कर लीजिएगा। रही बात प्रैक्टिस के लिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बताया कि ये किताब थी दृष्टि की, यूजीसी नेट जेआरएफ की। इसको मैंने इसके चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, मैंने इसके लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है, तो इनको मैंने लगा लिया था। जो क्वेश्चन मुझे गलत थे उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया और उनको 2-3 बार रिवाइज कर लिया। इस किताब में कुछ बुक्स भी दी गई हैं और हिस्टोरियोग्राफी भी दी गई है। तो हिस्टोरियोग्राफी का चैप्टर मैंने इसे तैयार किया था और कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं। ये देखिए, ये लास्ट में मिसलेनियस करते हैं, तो मैंने ये इसका यहाँ से पढ़ा था और इसके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी पेपर 2 के लिए। हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कीजिएगा। और जो एक्सट्रीम वर्ड्स रहते हैं, यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें जो एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं, वो एक्सट्रीम वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर जो डेट वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो अधिकतर गलत होते हैं, है ना। मतलब जो बिल्कुल एक्सट्रीम चीजों की बात करते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा। और एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इन्यूमरेशन करते बन जाएगा, क्योंकि नेट जेआरएफ में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इन्यूमरेशन टेक्निक से हो जाते हैं। और इन्यूमरेशन टेक्निक के बारे में मुझे मतलब मेरी फ्रेंड है भगवती शर्मा, उसने बताया था, वो मतलब हेल्प करी थी। वो जनरली हर जो वनडे एग्जाम होते हैं जहाँ पे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं वो हेल्प करता है। आप उसे लगा के देखिएगा। एक बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन डायरेक्टली बनता नहीं है, 4 स्टेटमेंट दिए तो उनमें से हमें एक पता रहता है, यदि हम एक भी पता है तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आप इन्यूमरेशन टेक्निक का उपयोग कीजिएगा। तो मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी। और एक बात और बोलूंगा कि आप जो पेपर है, कई बार क्या होता है ना, हम धीरे धीरे पेपर सॉल्व करते हैं लैपटॉप में, तो आप लैपटॉप में मोक देने की कोशिश कीजिएगा। और 3 घंटे का पेपर तो आप थोड़ा स्पीड से फास्टली कीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि क्वेश्चन छूटेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और बात, पेपर 2 के लिए जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो पेसेज के आते हैं। यदि आप उसमें थोड़ा अच्छा एफर्ट मारेंगे तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पेसेज से हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पेसेज से नहीं होते हैं। वो जो हमने स्टडी की होती है अपने सब्जेक्ट को पढ़ते समय, उस समय जैसे इस बार क्या हुआ था, जो 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था स्वामी विवेकानंद में, उसको लेके पेसेज पूछा गया था। और जो अमेरिकन डिस्कवरी हुई थी उससे रिलेटेड करके पेसेज था। तो क्या होता है कि आप 10 में से 6-7 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन सही करके लेके चले जाते हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प करता है और वो आप कर सकते हैं। मतलब वो क्वेश्चन यदि आप अच्छा एफर्ट डालेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएंगे। यही मेरी स्ट्रेटजी रही थी यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, और ये मेरा इसको लेकर प्रथम प्रयास था, तो उसमें मेरा क्लियर हो गया था।
तो मैंने यही चीज़ फॉलो की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आपकी हेल्प करेगी, और यदि आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक बार फिर से ज़हरी नॉलेज को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ मैंने अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। दैनिक नॉलेज टेक प्रिपरेशन के स्तर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिससे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाने में या उनको अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मेरी इस जर्नी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करने के सबसे पहले ईश्वर को, और मेरी गाइड घोष सर, मणिकांत सर, सिन्हा सर, मेरे दोस्त बोल दीजिए बड़े भाई जित्तू भैया, मेरे दोस्त रूपम, भगवती, प्रशांत, रोहित और गब्बर भैया, छोटू भैया, इन सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। साथ ही जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनको बेस्ट विशेस कि अपना गोल अचीव करें। और लास्ट में अगेन थैंक यू।